अगर किसी एक खेत का हम लोग का नुकसान हो जा रहा है तो हम लोग इसकी भरपाई मतलब बाकी खेतों से कर सकते हैं। और ये जो किचन गार्डनिंग है ये हम लोग अपने घर के सामने जो भी छोटे बड़े जो भी बाड़ियाँ बचे रहते हैं हम लोग इसमें मिर्च या टमाटर का मतलब खेती कर हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले सभी सब्जियों को जो भी हम लोग का आय लगता है उससे हम लोग बचत कर सकते हैं। और इधर दिख रहा है जो मुर्गी पालन है और ये नीचे है मछली पालन। मुर्गी पालन में ये है कि अगर हम लोग मुर्गी पाल रहे तो जो भी मुर्गी बीट करेगी वो तालाब में गिरेगा, जिससे जो मछलियों को भोजन प्राप्त हो जाएगा और जो हमको अलग से जो भी हम लोग इसमें इसको चारा देते वो उसका हम लोग का आय का बचत हो जाएगा। और जिससे मछलियाँ 1 साल में 1 kg हो जाएंगी, जिससे हम लोग इसे बेच कर हम लोग अपने आय में प्राप्त कर सकते हैं। और इधर हम लोग लगाए हैं चना की खेती, मटर की खेती, ये ठंडी ऋतु के अंतर्गत आती है। और उधर है धान की खेती जो है वर्षा ऋतु के अंतर्गत आती है। उधर है गन्ना की खेती और इधर है आलू की खेती। ये हम लोग का डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है। और जो भी हम लोग इससे उत्पादन करेंगे इसको हम यहाँ ले जाकर एक गोडाउन टाइप का बनाए हैं, इसमें हम लोग एकत्रित कर अपने माल को ले जाने आने का साधन बनाए हैं इसको। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के लिए। इस फार्मिंग का सबसे खास बात यह है कि इसमें किसान के पास जीवन भर वर्ष भर आय का स्रोत बना रहता है, कभी उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। और इसमें ऐसा फसल को लिया जाता है जो अकॉर्डिंग टू सीजन हो, मतलब सीजन के हिसाब से यहाँ पर खेती का कार्य किया जाता है। तो खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा मॉडल, बहुत अच्छा आपने प्रारूप तैयार किया है। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर मॉडल का ही है, ग्रीन हाउस एंड मल्चिंग के ऊपर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। तो ग्रीन हाउस, मल्चिंग, यहाँ पर येलो स्टिकी ट्रैप, इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो मल्चिंग होता है, मल्चिंग क्या है कि एक काले रंग का पन्नी होता है जिसमें अगर हम लोग उसको बिछा करके खेती का काम करेंगे तो इसमें खरपतवार नियंत्रण होता है, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पर घास उगने का जो चांसेस रहता है वो खत्म हो जाता है। इसमें आप कल्टीवेशन करिए, घास नहीं उगेगा, आपको दवाई मारने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसमें ये जो येलो स्टिकी ट्रैप है, जो येलो कलर होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो आकर्षित करता है तो इसमें इस फील्ड में जितने भी रहेंगे आपके कीड़े वो इस पे जाकर के चिपक जाएंगे, जिससे किसान को दवाई मारने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ग्रीन हाउस जो होता है ये सूर्य के पराबैंगनी किरण या हाई ताप, जो हाई टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करने का प्रयास करता है, कम करने का प्रयास करता है, मेंटेन करके इसको रोकने का प्रयास करता है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है अंदर में जो हीट रहता है उसको कम हो जाता है। तो यही आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। इस प्रभाव को नम्रता रजवाड़े नामक लड़की ने बनाया है। आप इसके जानने का प्रयास करें, बनाइए। कैसे कैसे बनाए हैं आप? सर जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये जो जाल है उसको ना अच्छे से शेप में उसको ऐसे बिछा दिए हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो उसको ये मेंटेन करके रखता है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। जो तीसरा हमारे पास मॉडल है वो है आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड के बारे में यहाँ पर आप जानने का प्रयास करें। कैसे कैसे बनाया बेटा, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें क्या आप बताना चाहेंगे? पकड़िए इसको। सर इसको हम लोग बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग जो दुकान में मिलता है, जिसको कुट्ठा जो रहता है ना, जो सामानों का रहता है वो कुट्ठा, उसको हम लोग लिए हैं। और थर्माकोल और ये एक ब्लैक पन्नी लिए हैं, ब्लैक पन्नी जिस मल्चिंग के लिए। और ये आर्टिफिशियल प्लांट भी खरीदे हम लोग दुकान से, जो आसानी से मिल जाता है हमें। ये चार्ट पेपर है, इसमें हम लोग लिखे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड, जिसको हम लोग माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में टपक बूंद सिंचाई बोला जाता है इसको। इसका सबसे पहले प्रयोग तो इजराइल नामक देश में किया गया था, परंतु अब इसको पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जो पौधे होते हैं लता वाले फसल, इसको तो सबसे पहले लता वाले फसल में ही इसका इस मेथड को अपनाया जाता है, लता वाले फसल में। ये जो मल्चिंग है, मल्चिंग हम लोग इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो पौधों के साथ, मुख्य फसल के साथ जो खरपतवार घास उग जाते हैं उसको हम लोग मार सके। जो सूर्य की रोशनी है काले वाले पन्नी पे पड़ेगा और अंदर में जो घास फूस रहेंगे वो मर जाते हैं, जिससे हमारे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से होती है। टपक बूंद सिंचाई हम लोग इसका नाम दिए हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो ये जो पाइप बिछाए हम लोग, ये पौधों के पास के पास ये छेद है, पाइप में पौधे के पास छेद है। इस छेद से बूंद बूंद करके पानी निकलता है और पौधों को पूरी तरीके से मिल जाता है पानी। इससे पानी अभी नहीं पूछ रहे हैं। इससे पूरे एक पौधे को 6 से 7 लीटर ही पानी खर्च होता है। इससे पानी का भी बचाव किया जाता है।
बहुत अच्छा मॉडल आपने तैयार किया है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का। इस सिस्टम का जो उपयोग होता है इजराइल नामक देश से शुरू हुआ है और भारत के हर कोने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। खास बात इसका ये है कि जो नायर वाली फसल जो कुकुरबिटेसी कुल से बिलोंग करता है उस कुल के पौधों को मुख्य रूप से हम लोग इसमें उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब 12th के साइंस के बच्चे, 12वीं साइंस के कुछ बच्चे हैं जो अपना मॉडल के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या मॉडल बनाइए बेटा, आप बताइए, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ये ह्यूमन इंसेमिनेशन है, उसका दिल खोलना बोलिए। नहीं, ये ह्यूमन एंटोमी है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, ये इसको खोल, अरे अच्छे से करना, उसको पहले अंदर डाल। चलो। ये हमारे शरीर का सबसे बाहरी त्वचा जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद फिर ये आता है, बोलते हैं ना, शरीर को हाँ, रक्षा पहुंचाता है, उसको बॉडी ऑयल के नाम से जानते हैं। ये आता है, उसको बॉडी ऑयल के नाम से जानते हैं, जो शरीर को रक्षा पहुंचाता है। उसके बाद फिर ये आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें धमनी और सीरा होता है। तो फिर सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सीरा पतला होता है और धमनी मोटा होता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में रक्त संचरण होता है। इसको तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पेशीय उत्तक। उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, अनैच्छिक, ऐच्छिक और हृदय। इसको पेशी बोलते हैं। और अनैच्छिक वो होता है जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, जैसे पलक का झपकना और अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ये सब। और फिर अनैच्छिक को बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं जिसमें हमारा नियंत्रण रहता है, जैसे हाथ पैर का चलना, दौड़ना, ये सब ऐच्छिक। और हृदय पेशी जो हृदय धड़कने की क्रिया को, और उसमें हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो हृदय पेशी के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर उसके अंदर फिर ये हृदय है, ये हृदय है। अब ये मेरी सहेली बोली। आइए, इसके आगे का प्रोसेस आप बताइए बेटा। हार्ट के बारे में आप बताइए। रक्त परिवहन तंत्र होता है जो बॉडी के हर भाग में क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। यहाँ से ये श्वसन छिद्र है और ये मुख गुहा, जहाँ से ये ग्रसनी और ग्रास नली से ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जहाँ से एक राइट और एक लेफ्ट फेफड़े होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से जो लेफ़्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वो आकार में छोटा होता है राइट साइड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड के फेफड़े में हृदय होता है। यहाँ पे हमारा हृदय है और ये यकृत है, अमाशय, और यहाँ से छोटी आंत व बड़ी आंत है, जहाँ पे खाने का पोषण होता है, वह उपापचय क्रियाएं होती है, जिससे हमारे शरीर को पोषण प्रदान होता है। आगे का हमारे सर बताएंगे। आगे का हमारे सर बताएंगे। इसी के बीच हमारे पास बायोलॉजी के जो सर हैं वो आ चुके हैं, वो आपको इस मॉडल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे बच्चों ने 12वीं साइंस के बच्चों ने हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम्स पाए जाते हैं उसके बारे में एक मॉडल बनाया है, जिसमें आपको ये दिख रहा है कि ये जो मॉडल है इसमें हम विभिन्न प्रकार के सिस्टम को दर्शाने की कोशिश किए हैं बच्चों ने। देखिए, ये जो सिस्टम है ये हार्ट है, इससे आर्टरी और वेन जो जाते हैं वो सब दिख रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आपका एक पूरा मस्कुलर सिस्टम है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। इन मसल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये होता है कि ये किसी भी अंग में मूवमेंट या गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। इन्हीं मसल्स फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये मूव करते हैं। जैसे हमारा लंग्स हो गया, बाकी हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल्स हो गया, ठीक, बाकी पूरे हमारे सभी अंगों में ये मसल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जस्ट इसके नीचे हमारी बॉडी का ये जो आप जानते हैं कि एक बॉक्स के अंदर, सुरक्षित बॉक्स के अंदर हमारा हार्ट और लंग्स पाए जाते हैं। ये जो बॉक्स है रिब्स से बना हुआ है, ये पसलियाँ हैं जो कि क्या स्टर्नम नामक एक हड्डी से जुड़े होते हैं दोनों साइड से। और ये क्या करते हैं, हमारे कोमल लंग जो हैं, जैसे आपका ये लंग्स हो गया, ठीक, ये आपका क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जो भी हम सांस लेते हैं हवा इसी के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है।
तो देखिए इसको सुरक्षा देने के लिए हमें एक कंकाल तंत्र की आवश्यकता होती है जो इसको सुरक्षा करे। ये क्या है, बाहर से ये रिब्स होते हैं जिसको हम पसली बोलते हैं, ये इसका सुरक्षा करती है। उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे तो हमारा ये पूरा आहार नाल है। आहार नाल के बाद जस्ट ये आपको दिख रहा है, ये हार्ट है, ठीक, और जस्ट पीछे हमारा कंकाल तंत्र है। देखिए यहाँ से पूरा कंकाल तंत्र है जो कि ये हमारा स्कल है, खोपड़ी है, पूरा फेशियल जितने भी हड्डियाँ हैं, हमारे डेंट जो भी ओरल कैविटी में जितने भी दांत वगैरह पाया जाता है वो सब है, ठीक। और उसके बाद ये हमारा क्या है, ब्रेन, और यहाँ से पूरा क्या है, पूरा कंकाल तंत्र हमारा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं उसको संक्षिप्त में इस मॉडल के थ्रू हमारे बच्चों ने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रस्तुति है सर आपका। इसी के साथ हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगले मॉडल के बीच में पहुंचते हैं। ये आपका इंग्लिश का मॉडल है जो 12वीं साइंस के ही बच्चे यहाँ पर बनाए हैं। आप उस मॉडल के बारे में जानने का प्रयास करिए। एक पोएट थे विलियम शेक्सपियर, जो कि 501 में उनका डेट ऑफ बर्थ है, वो रिलीज़ हुए थे। उसके बाद से ये पहला जो अपना दिए थे हैमलेट का ट्रेजिक हीरो, उसका ये कहानी है, ये 601 में रिलीज़ हुआ था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ये उनका वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेजिक स्टोरी है जो कि आज भी इंग्लैंड के कई राज्यों में और इंडिया के कई राज्यों में भी पढ़ाया जाता है इसे। इसमें बेसिकली ये था कि ये रिवेंज स्टोरी पर डिपेंड है। सर बहुत अच्छा प्रस्तुति था। इसी के साथ आगे और कुछ बच्चे हैं हमारे मॉडल में और उन मॉडल के बारे में अब बताने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर 3D ज्योमेट्री का मॉडल है, उसके बारे में यहाँ पर बच्चे बताएंगे। ये मैथ का मॉडल है, इसमें 4 एक्सेस जो हम लोग पढ़ते हैं X, Y, Z, उसी का ये मॉडल है। ये 3D पोजीशन है, ठीक, जैसे कि कोई वस्तु हवा में है, ठीक, ये हवा में है, इसे पकड़ो, जैसे कि ये हवा में है, तो जैसे कि हम लोग को 3 बिंदु लेना है करेक्ट इसका निकालने के लिए। तो एक बिंदु ये यहाँ हो गया, मतलब ये 10 हो गया, और एक बिंदु यहाँ हो गया, ठीक, यहाँ लगभग ये 14 हो गया, और एक इधर ये 14 हो गया, ठीक। ये 3 बिंदु से करेक्ट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ और मॉडल है जो आपके 12वीं साइंस के ही बच्चे, होनहार बच्चे हैं हमारे, यशराज यादव, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये पारामीशियम है, ये एक कोशिका जीव है, ये चप्पल का आकार का होता है और इसलिए इसे पारामीशियम कहते हैं। इसका एक प्रजाति कोडोडम होती है जो पूरे विश्व में पाई जाती है। यह गंदे पानी नली पोखरों में पाई जाती है, इसलिए इसे पारामीशियम कहते हैं। यह प्रोटिस्टा जगत का होता है और इसकी दूसरी मतलब जगत सिलिकोटिया। का मतलब ये होता है कि इसमें किसानों के पास आय का जो स्रोत रहता है साल भर लगे रहता है। ऐसा कोई महीना नहीं रहेगा जिसमें किसानों के पास कुछ नहीं रहेगा। इसमें क्या है, नीचे में हम लोग मछली पालन किए हैं, ऊपर में मुर्गी पालन किए हैं। मुर्गी का जो मीट निकलेगा वो मछली खाएगा और मछली साल भर में 6 महीना में हमारा बेचने योग्य तैयार हो जाएगा। साल भर में 3 सीजन होता है, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु और आपका ठंडी ऋतु। एक जो फसल है ये आपका खरीफ ऋतु यानी वर्षा सीजन का है। वो जो चना और मटर का जो खेती दिखाई दे रहा है वो आपका ठंडी का मौसम का फसल है। उसके बाद इधर आपका धान का फसल दिखाई दे रहा है। ये आपका घर के आसपास हम किचन गार्डनिंग बनाए हैं। इससे ये होता है कि किसानों के पास साल भर आय का स्रोत बने रहता है। ऐसा कोई महीना नहीं रहता है जिसमें किसान के पास पैसा ना आए। तो उस मॉडल को हम बच्चों को जागरूक करने का और जो लोग आए हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपका